जो जाति आधारित गणना के नाम पर, जो नौकरी के नाम पर, नियुक्ति पत्र के नाम पर जो हमारे नेता के जो कार्य है, इस कार्य को वो अपने 17 महीना में अपनी उपलब्धि बता रहे थे, बिना काम के जो क्रेडिट लेना चाह रहे थे। तो जनता सबक सिखाइए। समर्थन तो दे दिया है, तो कोई शर्त नहीं रखी है हम लोग का समर्थन देने के लिए? हम लोग बिना शर्त के दिया है। और ये सब चीज जो है, आप जहाँ इशारा कर रही है, तो हमारे नेता की संस्कार भी नहीं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी राजनीति में रुचि हो सकती है। अब देखिए, किसी को राजनीतिक में आने से अब उनका क्या है इच्छा, वो क्या चाहते हैं, लेकिन आप तो देखते हैं कि हमारे नेता हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आपको मालूम है कि नीतीश कुमार का जादू एक बार फिर से चल गया है, यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर वाली भूमिका में नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्ट्राइक रेट की, तो आपको बता दें कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा है 75%। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो खूब बधाई उमेश जी, आप लोगों को स्ट्राइक रेट 75% रहा है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को भी ढेर सारी बधाई कि एनडीए की जो हमारी जनता है, जनता ने जो जनादेश दिया है, एनडीए के पक्ष में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, उनके प्रति आभार है। नतीजे तो आप सबके सामने हैं, नतीजे आपने भी देख लिया, पहली प्रतिक्रिया क्या है? नतीजा तो हम लोग जान नहीं रहे थे। ये जो है, जो जनता ने जो विश्वास किया है, एनडीए पर जो विश्वास किया है, और बिहार में जो देखा आपने कि जो बेहतर प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, हमारे नेता के जो 18 वर्षों के जो उपलब्धियां हैं, उनका जो काम है, काम के आधार पर ये तो बता ही दिया। यहाँ की जनता ने तो स्पष्ट मैसेज दे दिया कि जो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र परिवार तंत्र को नकार दिया, परिवार तंत्र को नकार बिल्कुल। दिया। अब यहाँ जो विकास के नाम पर वोट मिला, ये तो सब लोग जानते हैं। और सब जनता जो लोग बोलते थे हमारे नेता के बारे में, हमारे पार्टी के बारे में कि पार्टी बचेगी नहीं, पार्टी टूट जाएगी, और जो लोग भरमाना चाहते थे, जो भटकाना चाहते थे जनता को, जो जाति आधारित गणना के नाम पर, जो नौकरी के नाम पर, नियुक्ति पत्र के नाम पर जो हमारे नेता के जो कार्य है, इस कार्य को वो अपने 17 महीना में अपनी उपलब्धि बता रहे थे, बिना काम के जो क्रेडिट लेना चाह रहे थे। तो जनता सबक सिखाइए। जनता सबक सिखाइए। बिल्कुल, ये उनके लिए जो हमारे नेता के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, उनके लिए तमाचा है। उनके लिए तमाचा है, यानी कि आपका सीधा कटाक्ष है तेजस्वी यादव पर। सोचिए ना, 0 से 4 पर चले गए हैं। बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं पहले भी। ये जो भी है, ये तो और भी मैंने हम तो समझते हैं कि निगत जो चुनाव हुआ था, उसमें हमने 39 सीट मिला हमें। इस बार जो हमारा कुछ कम गया, लेकिन फिर भी लक्ष्य के बहुत करीब रहे। तो लक्ष्य के करीब रहे, और जनता तो स्पष्ट बहुमत दिया ही, और स्पष्ट संदेश दिया ही जनता। तो जनता के प्रति आभार है। आभार है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि लगातार एनडीए के तमाम नेता कह रहे थे कि बिहार में इस बार 40 में से 40 होगा, लेकिन हमने देखा है कि एनडीए को 10 सीटों का घाटा हो गया है। चूक कहां पर हो गई? देखिए, लोग तो लक्ष्य रखता ही नहीं है। पिछले बार 19 के चुनाव में हमारा 39 सीट मिला, तो बिल्कुल जब 39 में 39 लाए हैं, तो लक्ष्य 40 का रहेगा ही। तो लक्ष्य के हिसाब से हम लोग ने काम किया, लेकिन उस पर कहीं जो कुछ सीट हमारा किसी कारण खो गया, हमने चूक किया, तो उसकी समीक्षा विस्तार से करेंगे। उस पर अभी जल्दीबाजी होगी कुछ भी बात करना, तो हम लोग उसका मॉनिटरिंग करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे, समीक्षा करेंगे, कहाँ किस क्षेत्र में क्या रहा, उसके अलग से हम लोग बात करेंगे। अलग से बात करेंगे, लेकिन समीक्षा होगी। बिल्कुल, समीक्षा तो होगी, हर चीज पर होगी समीक्षा जी। हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता, जो पार्टी के जो भी वर्कर हैं एनडीए के, माने हमारे जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ एनडीए के वर्कर सभी जो चिलचिलाती धूप में जो अपन पसीना बहाने का काम किया, वो उसकी का प्रतिफल है कि आज हमारा एनडीए बेहतर प्रदर्शन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जेडीयू को 12
बीजेपी को 12, 5 चिराग पासवान 1 हम, लेकिन आरएलएम का खाता नहीं खोला है। उपेंद्र कुशवाहा को किसने हरा दिया? मैंने कहा कि इस पर भी चर्चा जी हम लोग करेंगे। हम जब अपना एनडीए के साथ समीक्षा होगी, एनडीए के साथ बैठक होगी, अपने अपने जो पार्टी का घटक दल है, घटक दल उसकी समीक्षा करेगी, उसके बाद फिर इस पर विस्तार से हम लोग, अभी तो जल्दीबाजी होगी किसी भी बात को बताना। जी जी जी, लेकिन समीक्षा होगी, समीक्षा इस होगी, पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा होगी। जी जी। अच्छा, बीते दिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार की, तो क्या नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने कोई डिमांड भी रखी है? क्या जेडीयू ने कोई डिमांड रखी है? न हमारे न नेता के इस तरह का नेचर है, ना हम लोग के पार्टी का। हम लोग के पार्टी के संस्कार नेता ने सींचा है और दिया है। नेता तो हमेशा, हम लोग डिमांड नहीं, हम लोग तो बिल्कुल, हम लोग एनडीए के अंग हैं। एनडीए के साथ, पूरे चट्टानी के साथ, पूरे मजबूती के साथ हम लोग खड़ा है एनडीए के साथ। और आपने देखा कि कल के दिन जो है एनडीए के नेता, संसदीय दल के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया गया। तो हम इस अवसर पर अपने पार्टी की, पूरे परिवार की ओर से, जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए के संसदीय दल के नेता चुनने पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सरकार की बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए, समर्थन तो दे दिया है, तो कोई शर्त भी रखी है हम लोग का समर्थन देने के लिए? हम लोग बिना शर्त के दिया है। और और ये सब चीज जो है, आप जहाँ इशारा कर रही है, तो हमारे नेता, ये हमारे नेता के संस्कार भी नहीं। इस तरह के हम लोग बिना शर्त के काम करते हैं। और हम लोग ने एनडीए, यहाँ एनडीए को बहुमत मिला है, एनडीए के साथ हम लोग खड़ा हैं। और कोई भी मंत्रालय की ओर आप इशारा करते तो मंत्रालय का विशेषाधिकार हमारे नेता के, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये सब चीजें नेतृत्व फैसला लेती है। जेडीयू से मोदी कैबिनेट में कौन कौन जा रहा है? मैंने कहा कि ये विशेषाधिकार, चर्चा तो हुई होगी। मैंने विशेषाधिकार हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 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 जी। तो मतलब अभी आप कुछ नहीं बताएंगे? ये तो इस पर चर्चा की ही नहीं। हमने सीधा सीधा कहा कि ये संसद, हमारा नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ही फैसला लेते हैं, उनका विशेषाधिकार है। अच्छा, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं पर भी आपसे हम बात करेंगे। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो समय से चुनाव होगी। यहाँ तब जानते हैं कि एनडीए के नेता, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हाँ। और नीतीश जी के प्रति सबों लोग का आस्था है, जो घटक दल है उनकी आस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं, चुनाव नतीजा आने के बाद अपने पहली संबोधन में कहा है कि माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन एनडीए का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा। चर्चा एक और हो रही है और ये चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी राजनीति में एंट्री हो सकती है। अब देखिए, किसी को राजनीति में आने से, अब उनका क्या है इच्छा, वो क्या चाहते हैं। लेकिन आप तो देखते हैं कि हमारे नेता हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं। परिवार में कोई भी कहीं से लोग आना चाहते हैं तो मन लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी क्या इच्छा है इस पर हम क्या बोलेंगे। हमारे पास ऐसा कोई विशेष सूत्रों से कोई ऐसा जानकारी नहीं, ना हम लोग जानते हैं। लेकिन हमारे नेता तो हर स्टेज से बोलते रहे कि परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। और अभी कोई भी ऐसा कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस पर कुछ दिखाई नहीं, जो लोग कुछ बोलते होंगे, अपने मन से कुछ बोलते होंगे, अपने मन से कुछ भी बोलते होंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है उमेश कुशवाहा जी ने। देखिए, बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और तेजस्वी यादव को भी खूब सुना दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।